हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो बच्चे कुछ बच्चे बहुत सारी क्वेरी कर रहे थे कि सर एक नोटिस आया है इसकी एसएससी की वेबसाइट पे, और कुछ दिन पहले नोटिस आया था रिगार्डिंग ऑप्शन प्रेफरेंस कि जिन्होंने एसएससी जेईई का मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो उनको एक प्रेफरेंस देनी है अपनी डिपार्टमेंट की, कि उन्हें कौन से डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस किस नंबर पे चाहिए, यानी कि पहले नंबर पे कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। इस तरह की प्रेफरेंस के रिगार्डिंग एक नोटिस आया था। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूजिंग थे कि आखिरकार क्या हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्या हमने इस नोटिस में क्या इंक्लूड था। तो बच्चे अगर आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने कुछ बातें इसमें हाईलाइटेड की हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। पहले होता क्या था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो खुद एसएससी करता था, ठीक है। लेकिन इस बार से फर्स्ट टाइम एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने वाला है। एसएससी डायरेक्ट आपका रिजल्ट देगा, ठीक है। डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट आपको अलॉट होगा उसका प्रोसेस क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता है। ये प्रोसेस एसएससी बता देगा जब डिपार्टमेंट जब भी रिजल्ट देगा या वो कुछ नोटिस अपडेट कर देगा वेबसाइट पे। तो प्रोसेस क्या रहने वाला है वो सारी चीज़ें एसएससी आपको नोटिफाई करता रहेगा। बस सिंपली अभी इतना इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एसएससी नहीं करेगा इस बार से, वो सीधे डिपार्टमेंट करेगा। अब अगर रिजल्ट एसएससी को डायरेक्ट देना है तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि किस बच्चे को कौन सा डिपार्टमेंट दें, क्योंकि एसएससी के पास तो कोई आपकी चॉइस नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते थे तो उस टाइम पे आप अपनी चॉइस फिलअप करके आते थे कि सर मेरे को पहले पे पीडब्ल्यूडी चाहिए, फिर एमईएस चाहिए, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन चाहिए, फिर मेरे को बीआरओ चाहिए, फिर मेरे को एनटीआरओ चाहिए। इस तरह की चॉइस देते थे। अब एसएससी के पास तो चॉइस है नहीं, और जब चॉइस नहीं है तो उस कंडीशन में एसएससी ने उसके रिगार्डिंग एक नोटिस दिया है। थोड़ा सा नोटिस को समझ लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रेफरेंस क्या रहेंगे, ठीक है। कुछ दिन पहले आया था ये नोटिस, एक बार थोड़ा ध्यान है, 27 तारीख को आया था, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन था। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट में रिफर टू द, ये थोड़ा सा उन्होंने दिया है। देखो इसमें एक लाइन लिखी है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, यहाँ से पढ़िएगा इसमें, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द इंडिंग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा, जो भी आपको अलॉट होगा, ठीक है। इसमें यह भी बात लिखी है कि द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। जब आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट होगा उसके बाद आपका डीवी होने वाला है। डीवी में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे, क्या डिफिकल्टीज आएगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपली आपको अपने जो और एग्जाम बचे हैं उनको दीजिए और वेट कीजिए रिजल्ट का। रिजल्ट दे देगा एसएससी, ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने में आई थिंक दे देना चाहिए उसको, ठीक है। अब इसमें देखो फिर इन्होंने थोड़ा डिस्कस किया है कि भैया पेपर 1 ऐसे इस डेट को हुआ था, पेपर 2 इस डेट को हुआ था, ठीक है। इन्होंने बोला है कि ये टैब एक लिंक देंगे, ठीक है। इसमें देखो, इसमें लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट अपीयरिंग इन पेपर 2 वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट और डिपार्टमेंट फॉर विच they would like to be considered. For this purpose, a tab or link shall be provided on the login portal of such candidate. हर एक कैंडिडेट का जो लॉगिन पोर्टल है उसमें एक टैब या एक लिंक ओपन होगा आपके लिए, उसमें आपको प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है। इसमें देखिए, a tab or link shall be provided on the login portal of such candidate and link tab would be activated for few days. जो लिंक है वो कुछ दिनों के लिए एक्टिवेट रहने वाला है। The information about which should be notified on the website of SSC. ये जो ये जो इंफॉर्मेशन है ये एसएससी की वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा कि ये लिंक कब एक्टिव होने वाला है, कब डीएक्टिवेट होगा, कब तक प्रेफरेंस भर सकते हो। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है तो अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर कब वो लिंक एक्टिवेट होगा, कब क्या होने वाला है। तो उसके लिए अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिंपली अभी बैठिए आराम से, ठीक है। वो नोटिफाई कर देंगे, वो वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा एसएससी की भाई वो कब अपना नोटिफिकेशन या ये कब लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, ये हेडक्वार्टर वाली वेबसाइट पे भी हो जाएगा और जो रीजनल और सब रीजनल वेबसाइट्स हैं उन पे भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद
कुछ और चीज़ें इसमें देखो, इसमें एक और बात लिखी है लास्ट में, देखें मैं एक और चीज़ें लिखा देता हूँ। कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस during the specified period shall not be given any further opportunity for submission of their option cum preference, and such candidate will not be considered or inclusion in the final merit list or final selection। जो कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस फिलअप करके नहीं भेजा जाएगा उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसमें सीधे लिखे हुआ है, सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द इंक्लूजन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा उन कैंडिडेट का जो अपनी चॉइस को फिलअप नहीं करेंगे। तो ये मस्ट है, ये बच्चे मस्ट है कि आपको चॉइस भरनी पड़ेगी। चॉइस कब भरनी है, उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा एसएससी की वेबसाइट पे। तो एसएससी की वेबसाइट को रेगुलरली वॉच करना है आपको, ठीक है। एसएससी की वेबसाइट को देखते रहिए रेगुलरली, उस पर नोटिफिकेशन आएगा, कब टैब या लिंक ओपन होगा वो मैं बता दूंगा या आपको खुद भी पता चल जाएगा, उसमें अपनी प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है। चलो, तो ये तो रही इस नोटिस की बात। अब कुछ बातें कर लेते हैं भाई। नोटिस तो मेरा हो गया, अब मेरी प्रेफरेंस क्या रहने वाली है, ठीक है। मेरी प्रेफरेंस क्या रहने वाली है, मैं कौन कौन से डिपार्टमेंट को प्रीफर करूंगा, ठीक है। मैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनको मैं प्रीफर करने वाला हूँ, ठीक है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनको मैं प्रीफर करने वाला हूं, वो भी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, 1 बाय 1। सबसे पहले आप डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सबकी चॉइस जो रहने वाली है दैट इज मेरे अकॉर्डिंग रहेगी, दैट इज CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सबसे पहले सबको CPWD फिल करना है, ये सबकी सबसे बड़ी चॉइस होती है। तो एज इज यही आप अगर बच्चे जॉब करना चाहते हो तो CPWD इज द बेस्ट ऑप्शन। CPWD से बेस्ट ऑप्शन आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आइदर यू बिकम एन ए इन एनी स्टेट डिपार्टमेंट, अगर आप किसी स्टेट में ए वगैरह लग रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज एज इज यही CPWD से बेटर ऑप्शन आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाला है। ये बात फैक्ट है और ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए, ठीक है। तो सबकी चॉइस सबको पता है कि CPWD रहती है, डिप्लोमा हो या डिग्री होल्डर हो, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दोनों सेम के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। दूसरे पे अगर आपकी चॉइस होने वाली, मैं सबकी अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि भाई आपकी क्या चॉइस वगैरह आप क्या ले सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप ले सकते हो MES को, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। आप सेकंड नंबर की जो चॉइस ले सकते हो बच्चे, वो ले सकते हो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको आर्मी में बड़ा शौक होता है, ठीक है। कुछ होता है ना जिनके अंदर थोड़ा जुनून होता है कि हम थोड़े नेशन को सर्व करें, देश को, कंट्री को कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दें। उनके अंदर काम करने का थोड़ा जज्बा होता है कि दे विल वर्क विद द आर्मी, ठीक है। तो आप उनके अंदर, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वे MES के लिए ज़्यादा अपने ऑप्टेड रहते हैं। तो वो कैंडिडेट जिनको लगता है कि नहीं मेरे लिए एक मिलिट्री में काम करना, एक आर्मी में काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दे कैन गो फॉर द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। बुरा नहीं है डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट है। आपको कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा, मेंटेनेंस एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। थोड़ा इशू पोस्टिंग का हो सकता है, थोड़ा सा इशू, ज़्यादा नहीं है। CPWD में सबसे अच्छा ये रहता है कि जो पोस्टिंग रहती है मोस्टली आपका, ये मान के चलिए आप 80% अपना करियर किसी मेजर सिटीज़ में गुजार सकते हैं, मेट्रो सिटीज़ के अंदर, या फिर कुछ अच्छी सिटीज़ के अंदर कर सकते हैं। CPWD ऑल इंडिया इसकी अवेलेबिलिटी है, ऑफिस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थोड़ा सा इशू आ सकता है आपको पोस्टिंग से रिलेटेड, ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। वो चीज़ें कुछ टाइम के बाद मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर आप बच्चे डिप्लोमा होल्डर है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें चाहिएगा आपको, 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिएगा, 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिएगा किन कैंडिडेट को, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। और ये एक्सपीरियंस काउंट कैसे होगा, आप SSC का 2022 वाला नोटिफिकेशन देखिए, उस नोटिफिकेशन में आपकी जो 2 ईयर्स की काउंटिंग होगी वो उस डेट को पूरी होनी चाहिए। आप SSC का 2022 वाला नोटिफिकेशन देख लेना, SSC JEE 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसमें एक डेट मेंशन होगी कि भैया मुझे जो एक्सपीरियंस चाहिए वो इस डेट को 2 साल होने चाहिए। तो अपनी काउंटिंग एक बार थोड़ा सही से कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे जो 2020 में पास आउट हुए हों उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें मैनेज ना हो रही है, उनके 2 ईयर ना हो रहे हों।
डिप्लोमा के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट है, आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है एमईएस के अंदर। हाँ, डिग्री है, बीटेक किया हुआ है आपने तो कोई इशू नहीं है। एक और मैं डाउट बता दूं, एक और मैं डाउट यहाँ पे बड़ा सा अच्छा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। सीपीडब्ल्यूडी में भाई सब लोग एलिजिबल हैं। आपने डिप्लोमा किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने बीटेक कर रखी है, आपने एमटेक कर रखी है, ठीक है, आपने पीएचडी कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, एवरीवन कैन, हर एक कैंडिडेट अलाउ है। नोटिफिकेशन में लिखा रहता है ओनली डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी में तो केवल डिप्लोमा वाले ही अलाउ है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अलाउ है। आप बीटेक वाला कैंडिडेट भी अलाउ है, डिप्लोमा वाला कैंडिडेट भी अलाउ है, एमटेक की है तो वो भी अलाउ, पीएचडी वाला, सब कैंडिडेट अलाउ है। कोई रिस्ट्रिक्शन सीपीडब्ल्यूडी में नहीं है। अगर किसी, मैंने कुछ यूट्यूब से वीडियो भी देखी थी, उन्होंने क्लियरली बोल रखा था कि सीपीडब्ल्यूडी में केवल डिप्लोमा वाले अलाउ हैं, तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन गलत दी थी। सब कैंडिडेट अलाउ हैं। आपने डिप्लोमा किया तो आप तब भी अलाउ हैं, आपने बीटेक किया तब भी अलाउ हैं, और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एमईएस में भी सेम है, एमईएस में आपने सब कैंडिडेट अलाउ हैं, ठीक है। एसएससी जेईई के थ्रू जितने भी डिपार्टमेंट हमें अलॉट होते हैं, ठीक है, एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के थ्रू जितने भी डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं, सब में डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउ हैं। बस डिप्लोमा वालों के लिए एमईएस और बीआरओ में एक्सपीरियंस की एक शर्त या एक्सपीरियंस की एक एलिजिबिलिटी वहाँ पे हो जाती है। जैसे एमईएस में बीटेक भी अलाउ है, डिप्लोमा भी अलाउ है, तो एमईएस में 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके पास, डिप्लोमा वाले बंदे के पास, जो डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट है। लेकिन बीटेक वाले कैंडिडेट को ऐसे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। बीटेक को एक्सपीरियंस की कोई कैंडिडेट नहीं रिक्वायर्ड, केवल ओनली डिप्लोमा। अगर आपने ओनली डिप्लोमा किया हुआ है, कुछ बच्चे को डाउट हो गया सर मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है फिर बीटेक की हुई, तो फिर आप बीटेक माने जाएंगे, ठीक है, आप बीटेक माने जाएंगे, फिर आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा करके बीटेक किया, पहले डिप्लोमा किया है उसके बाद बीटेक कर रखी है, हाँ, लेकिन अगर जिस डेट को फॉर्म भरा गया था या जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 2 सितंबर 2022, अगर उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है या उस डिग्री डेट को आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आपको फिर डिप्लोमा ही माना जाएगा उस कंडीशन में, याद रखना। फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बात क्लियर सभी को? बात क्लियर? चल, तो भाई ये मैं प्रेफरेंस, ये मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट के बारे में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट है, और ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, आप कैसे अडॉप्ट करना है ये सब मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 3rd नंबर का डिपार्टमेंट। तीसरा, पहले पे आपको सीपीडब्ल्यूडी ऑप्टेड करना है, सेकेंड एमईएस के बारे में डिस्कस कर दिया, लेकिन जो मिलिट्री के शौकीन हैं, जो आर्मी के थोड़े शौकीन हैं, वो एमईएस भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे फिर आता है बच्चे सेंट्रल वाटर कमीशन। नाउ 3rd नंबर पे आता है दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन की अगर बच्चे मैं बात करता हूं तो सेंट्रल वाटर कमीशन की एक बड़ी खूबसूरती है। क्या खूबसूरती है? कि इसमें प्रमोशन बड़े फास्ट है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर प्रमोशन बड़े फास्ट है, जॉब आपकी हेक्टिक नहीं है, जॉब आपकी कोई हेक्टिक नहीं रहने वाली। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर ऑफिशियल वर्क होता है मेनली, ठीक है। और इसमें बस इशू क्या आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग के जो पीरियड होगा आपका, जो आपकी स्टार्टिंग जब आप ज्वाइन करोगे डिपार्टमेंट में, तो मे बी द पोस्टिंग इशू, वो मतलब आपको किसी हो सकता है कि किसी रिवर बेसिन के पास आपको पोस्टिंग देगा डेफिनेटली, तो पोस्टिंग थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है सेंट्रल वाटर कमीशन में इनिशियल डेज के अंदर, ठीक है। मैंने देखा है कि नॉर्थ का बच्चा है, दिल्ली हरियाणा का बच्चा है, उसको कोलकाता से भी बाहर किसी आउटर एरिया में पोस्टिंग दे रखी है, या तमिलनाडु में पोस्टिंग मिली हुई है आउटर एरियाज के अंदर, ठीक है, जहाँ पे उतनी कुछ फैसिलिटीज नहीं है। तो ये एक इशू आता है सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर। लेकिन अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी होम टाउन के नियर बाई ये पोस्टिंग दे देते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन वाले, ठीक है, कोई इशू नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डिप्लोमा है, डिग्री है, दोनों आप एलिजिबल हैं। आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने डिग्री की हुई है, आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, आप दोनों कैंडिडेट अलाउ हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर नहीं होने वाली है। आपको क्लियर है? चौथे डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा, चौथा डिपार्टमेंट आता है दैट इज बीआरओ, ठीक है।
फोर्थ डिपार्टमेंट आता है बच्चे बीआरओ। और बीआरओ में सबसे बड़ा मेन इशू जो रहता है, बीआरओ में डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउ हैं। आपने डिप्लोमा किया है आप तब भी अलाउ हैं, और आपने बीटेक की है आपने तब भी अलाउ है। बस डिप्लोमा के साथ कंडीशन ये है कि आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीटेक कैंडिडेट को कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसके अंदर? बीआरओ के अंदर। बीआरओ के अंदर सबसे बड़ा मेन इशू जो है वो है पोस्टिंग की लोकेशन। पोस्टिंग की लोकेशन बड़ी खराब होती है, बहुत ज़्यादा बेकार होती है। ठीक है, तो बीआरओ में बस आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, बट आप अपने आप को स्टेबल नहीं कह सकते बच्चे, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि 90% बच्चे छोड़ देते हैं बीआरओ। क्यों छोड़ते हैं? जिनकी कहीं दूसरी जगह जॉब हो जाती है वो डेफिनेटली छोड़ देता है। रीजन बीइंग की पोस्टिंग लोकेशन बड़ी ख़राब है, मतलब हार्ड एरिया में पोस्टिंग रहेगी आपको, और बड़ी डिफ़िकल्टी होती है बीआरओ में सर्व करना। ठीक है, डिपार्टमेंट बुरा नहीं है, डिपार्टमेंट ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट है, बट एक ही मेजर इशू है, वो है पोस्टिंग लोकेशन। वो बहुत बेकार रहती है बीआरओ के अंदर। ठीक है, सबसे बेकार पोस्टिंग लोकेशन बीआरओ का ही मिलेगा आपको। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं सिलेक्शन हो रहा है आपका बीआरओ में, आपको लग रहा है मेरा बीआरओ में सिलेक्शन हो रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडी। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि आपके जब तक डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होगी ना, आपका नेक्स्ट एग्जाम भी हो चुका होगा। तब तक आप प्री और मेंस दोनों लिख चुके होंगे जब तक आपकी ज्वाइनिंग आएगी। ठीक है, आप 2020 वाले बच्चे हैं अभी, और आपकी जब तक ज्वाइनिंग आएगी ना 2020 वालों की, तब तक नेक्स्ट एसएससी 2023 भी हो चुका होगा तब तक। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, आप एग्जाम देते रहिए। ठीक है, बेटर ऑप्शन की तलाश में आपकी जॉब कंफर्म हो रही है, आपको बीआरओ मिल रहा है, सीडब्ल्यूसी मिल रहा है, तो यू कैन कंटिन्यू। आपको मतलब सीडब्ल्यूसी बीआरओ आपकी एक जॉब कंफर्म हो जाएगी, बट यू कैन नॉट स्टेबल ईयर। आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, आपके पास टाइम है। उसके अलावा 5th नंबर पे अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करता हूं, तो 5th नंबर पे मेरे 5th और 6th दोनों डिपार्टमेंट की मैं बात कर लेता हूं बच्चे। 5th और 6th दोनों डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा, 5th एंड ऑफ 6th। ठीक है, 5th नंबर पे मेरा जो डिपार्टमेंट आता है डेट इज एनटीआरओ, एंड 6th नंबर पे मेरा डिपार्टमेंट आता है एक सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन करके एक है। ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। ठीक है, मैं दोनों की बात करूंगा। एनटीआरओ, भाई एनटीआरओ है ये एक्चुअली में एक रो की एक सब्सिडरी है, या एक रो का एक पार्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपने सुना होगा ना रो के बारे में, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रो, उसी का एक पार्ट है ये एनटीआरओ। ये क्या करती है बॉडी, मतलब जो टेक्निकल मैटर्स होते हैं उनमें सजेशन देती है, जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं। यहाँ पे भी जेई की पोस्टिंग होती है एनटीआरओ में, इक्का दुक्का वैकेंसी रहती है, कभी कभार, कभी आती है कभी नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्टेड कर सकते हो, मेरे ख्याल से बुरा नहीं है डिपार्टमेंट। दिल्ली में पोस्टिंग है मिनिस्ट्रीज में इसमें, तो यू कैन ऑप्टेड दिस। आप एनटीआरओ को भी ऑप्टेड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। मेरा कोई पर्सनल सलाह नहीं है, मेरी आप बातें मानो या ना मानो, मैं लेकिन एक ऑप्शन दे सकता हूं कि पोस्टिंग लोकेशन थोड़ी ठीक मिल सकती है यहाँ पे एनटीआरओ में। ठीक है, क्योंकि एनटीआरओ जो है रो की एक सब्सिडरी है, रो का ही एक पार्ट है, जो टेक्निकल मैटर्स में अपनी एडवाइजरी देता है पीएमओ को। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है पीएमओ को, वहाँ पे उसको ये थोड़ी सी एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, जो काम करती है टेक्निकल मैटर्स में। तो पोस्टिंग लोकेशन ठीक है, पे स्केल तो किसी भी जॉब में कर दो, सैलरी तो सेम मिलनी है, ये बात याद रखना। इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट में 4200 ग्रेड पे की जॉब है ये जेई की, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर लो, सैलरी तो सब में सेम मिलनी है। ये मत सोचना कि उसमें ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि 1-2 डिपार्टमेंट में डिपेंडिंग ऑन योर जॉब लोकेशन आपको पर्क्स ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, आपको थोड़े से बेनिफिट ज़्यादा मिल जाए, वो हो सकता है बस, लेकिन सैलरी सबकी सेम है, ये बात याद रखना। ठीक है, पर्क्स हो सकता है किसी को 2,000-5,000 फालतू मिल जाए डिपेंडिंग ऑन पोस्टिंग लोकेशन। ठीक है, तो आप इसको भी ऑप्टेड कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरी चॉइस आप माने तो बच्चे यू कैन ऑप्टेड फॉर एनटीआरओ। आप एनटीआरओ को भी ऑप्टेड कर सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी के जस्ट बाद। अगर आप दिल्ली रहने के शौकीन हैं और दिल्ली में थोड़ा सा मिनिस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, और आपके अंदर वो थोड़ा सा एक होता है ना जज्बा, मैं मिनिस्ट्रीज में काम करूं, मैं थोड़ा सा एक कुछ अलग तरीके से काम करना चाहता हूं, तो यू कैन ऑप्टेड दिस। एनटीआरओ को भी ऑप्टेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन इक्का दुक्का वैकेंसी रहती है, आपने जनरली सुना भी नहीं होगा कि किसी का एनटीआरओ में वगैरह में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, एक और डिपार्टमेंट आ जाता है कभी कभी, इसमें भी इक्का दुक्का वैकेंसी रहती है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। बेसिकली ये महाराष्ट्र में है, पुणे के अंदर। तो महाराष्ट्र में है, पुणे के अंदर। तो मैं उन कैंडिडेट को ये डिपार्टमेंट सलाह कर सकता हूँ जो बेसिकली महाराष्ट्र का हर पुणे रीजन से है या पुणे के अंदर रहना चाहता है, जो महाराष्ट्र रीजन से है, पुणे साइड से है, दे कैन ऑप्टेड दिस। अदरवाइज किसी और को ऑप्ट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, सबसे लास्ट में डालना है इसको, कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। ठीक है, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला 6 नंबर से। हाँ, अगर आप पुणे साइड से हैं, महाराष्ट्र साइड से हैं, पुणे की साइड रहना चाहते हैं, महाराष्ट्र की साइड, तो वो कैंडिडेट इस 6 नंबर ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर को ऑप्टेड कर सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात, समझ में आ गया? तो सारे डिपार्टमेंट का मैंने एक निचोड़ आपको बता दिया, किस डिपार्टमेंट में क्या है। ये भी बात है कि ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे, ठीक है, की जॉब है। सब में सैलरी सेम मिलनी है, बस ये हो सकता है कि पोस्टिंग थोड़ी डिपेंडिंग ऑन योर पोस्टिंग लोकेशन, आपको पर्क्स कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये हो सकता है। ठीक है, अराउंड 58 के अराउंड मिलता है सैलरी। सैलरी का भी मैंने डिस्कशन आपसे कर लिया कि अराउंड CPWD में अगर आप वर्किंग हैं तो आपको इन हैंड जो सैलरी अभी मिल रही है डेट इज नियर अबाउट 58 के। ठीक है, ये दिल्ली का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली के अंदर नियर अबाउट मैंने बता दिया, अप्रोक्सीमेटली 50 के इन हैंड मिलेगा आपको। ठीक है, इन हैंड मिल रहा है ये सैलरी, इन हैंड आपको 58 के अराउंड मिल रहा है CPWD में। बाकी सब डिपार्टमेंट के अंदर भी, ठीक है, सेम मोर और लेस सेम ही मिलेगी। ठीक है, CPWD में क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ड्रीम डिपार्टमेंट होता है? CPWD ड्रीम डिपार्टमेंट इसलिए होता है कि यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें। ठीक है, एज इज जेई, चूंकि इंजीनियरिंग का सबसे कोर डिपार्टमेंट है, MES इज नॉट द कोर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये कोई कोर डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, आप बात कर लो और डिपार्टमेंट की, तो जो CPWD है दैट इज बेसिकली द इंजीनियरिंग का सबसे कोर डिपार्टमेंट है, स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर्स। ठीक है, आपको काम करके यहाँ मजा आएगा। ठीक है, आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। ठीक है, तो बेस्ट डिपार्टमेंट गो फॉर द CPWD। ठीक है, मैं एक चॉइस भी आपको बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या रहना चाहिए। आपको यू कैन गो फॉर द CPWD, आपको नंबर 1 CPWD अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप MES ले सकते हो। CPWD के बाद यू कैन गो फॉर द MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे जो चॉइस आप ले सकते हो, जनरली जो बच्चे लेते हैं वो लेते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। उसके बाद आप ले सकते हो NTRO, लास्ट देन यू कैन गो फॉर द BRO। उसके बाद आप ले सकते हो BRO, लास्ट सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, आप ये ले सकते हो। ठीक है, आप ये चॉइस अपनी ऑप्टेड कर सकते हो अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं SSC JEE के थ्रू। ठीक है, तो ये चॉइस प्रेफरेंस आपकी हो सकती है। ठीक है, तो पहले नंबर पे CPWD फिक्स रखिए। हाँ, लेकिन वो बच्चे जिनको थोड़ा सा आर्मी में काम करने का शौक है, दे कैन गो फॉर द MES, वो पहले पे MES के लिए जा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं सर मुझे सेंट्रल, मैंने CWC का आपको बता दिया, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं डिपार्टमेंट में काम करने को, जस्ट लाइक ए क्लैरिकल जॉब। ठीक है, तो ये एक इशू फेस हो सकता है आपका मन ना लगे यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं डिपार्टमेंट में। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ CWC के बारे में। इनिशियल डेज में पोस्टिंग लोकेशन थोड़ी सी ख़राब मिल सकती है, जैसे मैंने बताया कि कुछ कैंडिडेट थे मेरे नॉन हैं, वो इधर ही हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, उनको कोलकाता से भी बहुत आगे किसी थोड़ी छोटी सिटीज़ के अंदर पोस्टिंग कर दिया गया, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। कुछ लोग तमिलनाडु के अंदर हैं। ठीक है, अगर नहीं मिल रही है जॉब तो ठीक है, वो इट्स ओके, फिर हमें करनी पड़ेगी। तमिलनाडु के आउटर में कहीं फेंक दिया आपको। ठीक है, बाकी प्रमोशन थोड़े फास्ट हैं CWC के अंदर भी। ठीक है, सबसे बेस्ट तो भाई CPWD है, उसके बाद MES ले सकते हो। अगर किसी को थोड़ा सा शौक है दिल्ली साइड भी रहने का, तो भाई NTRO बुरा नहीं है मेरे ख्याल से, इक्का दुक्का वैकेंसी रहती है, यू कैन ऑप्टेड फॉर द NTRO। रो की एक रो का नाम तो सबने सुना ही होगा, रो के साथ मिलके काम करती है, उसकी सब्सिडरी है एक तरीके से, PMO में एडवाइजरी करती है टेक्निकल मैटर्स में, तो यू कैन गो फॉर दिस, इसके लिए भी जा सकते हो अगर आपको दिल्ली वगैरह के अंदर काम करने का शौक है। बुरी नहीं है जॉब उतनी। MES में आपकी जो कैंट एरियाज होते हैं वहीं पे पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, MES इज गुड, MES का भी गुड है। आप पहले ही इनका शायद कमांड होती है MES के अंदर,
जैसे CPWD में रीजन चलते हैं, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट रीजन। MES के अंदर कमांड होती है कि ये कमांड मिली है, वो कमांड मिली है, और कुछ दिनों के बाद आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी अपनी मैनेज कर सकते हो। आई थिंक इट इज़ गुड। MES भी गुड है, इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे देने की कोशिश की है। पहले नंबर पे CPWD, दूसरे पे मैंने MES देने की कोशिश की है, थर्ड मैंने सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए दिया है। अगर कुछ बच्चे जो मतलब परमानेंटली सेटल हो जाना चाहते हैं तो दे गो फॉर द सेंट्रल वाटर कमीशन नंबर 3, या सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए भी जा सकते हैं तीसरे नंबर पे, या फिर NTRO के लिए भी आप जा सकते हैं 3rd नंबर पे। NTRO का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि NTRO में कोई ज़्यादा वैकेंसी रहती नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम, इक्का दुक्का वैकेंसी देखने को मिलेगी, और आपने जनरली कभी सुना भी नहीं होगा कि उसका सिलेक्शन NTRO में हुआ है या सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के अंदर हुआ है, तो आपने सोचने को नहीं मिला होगा। तो ये 3rd ऑप्शन को आप थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने थोड़ा सा बता दिया डिपार्टमेंट का, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लास्ट वन इज द BRO, और सबसे लास्ट ये सेंट्रल वाटर एंड पावर। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के हैं, पुणे साइड रहना चाहते हैं, तो यू कैन ऑप्टेड दिस, आप इसको ऑप्ट कर सकते हो ऑप्शन नंबर 6 को, ठीक है। तो जब लिंक ओपन होगा तो लिंक के लिए मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको कि भाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है, और नोटिफिकेशन में ये भी क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। देख लो यहाँ पे कि जिन कैंडिडेट ने अपनी चॉइस फिलअप करके नहीं भेजी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, उनको सिलेक्शन के एलिजिबल नहीं माना जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये याद रखना, चॉइस भरना मस्ट है। चॉइस कब भरी जाएंगी उसके लिए लिंक दिया जाएगा, और लिंक कब एक्टिवेट होगा, लिंक बच्चे कब एक्टिवेट होगा वो आपको ऑलरेडी बताया जाएगा कि भैया लिंक एक्टिवेट कब होने वाला है, ठीक है। तो वो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर मेरे ख्याल से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। फिर भी कुछ डिस्कशन अगर किसी को करना है, कुछ डाउट वगैरह है पूछने हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लो। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है दे कैन कमेंट ऑन द वीडियो, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। वैसे मोस्टली मेरा नंबर रहता है सबके पास, डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं आपको बता दूंगा, क्या सूटेबिलिटी होगी क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे लास्ट में एक सजेशन कि डिपार्टमेंट प्रेफरेंस सबकी अपनी अलग चॉइस होती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, किसको क्या बेनिफिट्स चाहिए, किसको किस तरह के माहौल में काम करना है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा रिलैक्स माहौल चाहिए होता है, वो थोड़ा नहीं चाहते कि इतना बर्डन हो ये, तो दे कैन फॉर वो द सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। उनको चाहिए मेरे को बहुत हैक्टिक लाइफ चाहिए, मेरे को बहुत वैसी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है आप लोगों को, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बता दी, और ये भी डाउट मत रखना कि CPWD में ओनली डिप्लोमा अलाउ है, नहीं भाई, सब अलाउ है। डिप्लोमा भी अलाउ है, BTech भी अलाउ है, MTech आपने कुछ भी किया, सब लोग अलाउ है। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट CPWD में नहीं। सैलरी का भी मैंने बता दिया, 58K के अराउंड 58,000 नियर हैंड इन हैंड मिलेंगे, नियर अबाउट, ठीक है। ठीक है, 58K इन हैंड मिलेगा, दिल्ली के अंदर है अगर आप हैं तो फिर ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वीडियो में बस इतना ही भाई, लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना जिससे बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक दे दिया मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लेना, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।